हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध आदमी अपने बहू बेटी के साथ रहने के लिए शहर जाता है। वृद्ध इस उम्र की इस अवस्था में उसके हाथ का वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसकी नज़र भी कम हो गई थी और उसके हाथ कांपते थे। उसका वे सभी लोग एक उनके बहू बेटे एक छोटे से घर में रहते थे। सभी लोग उनका जो 4 साल का एक पोता था, ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर टेबल पर खाना खाते थे। वृद्ध होने की वजह से उसके हाथ कांपते थे और कभी कभार उसको कम दिखाई भी देता था। इसकी वजह से उसे खाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। कभी मतलब चम्मच से मटर का दाना निकल कर फर्श पर चला गया, या कभी दूध छलक गया, हाथ से दूध छलक कर मेज पोस्ट पर गिर गया। पहले 1-2 दिन तो उसके बहू बेटे इस सब कुछ सहन करते रहे, लेकिन फिर वो अपने पिता की इन कामों से चिढ़ने लगी। एक दिन उसका बेटा बोला कि हमें इसका कुछ करना चाहिए। उसकी बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली कि आखिर कब तक हम आखिर कब तक हम अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे, और ऐसे हम अपनी चीज़ों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। अगली रात जब खाने का वक्त आया तो लड़के ने कमरे के कोने में एक पुरानी सी मेज लगा दी, और अब बूढ़े पिता को उसी पर बैठकर अकेले खाना खाना था। यहाँ तक कि उन्होंने खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया था, ताकि खाने के और बर्तन ना टूट सकें। और अब वृद्ध व्यक्ति उसी पर बैठा अकेला खाना खाता था। उसकी आंखों में आंसू थे, और जो बाकी लोग थे वो अपने डिनर टेबल पर बैठकर आराम से खा रहे थे। कभी कभार वो वृद्ध व्यक्ति की तरफ देखते, अपने पिता की तरफ देखते, तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बहू बेटों का इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कतई नहीं पिघले, और वो अपने पिता के छोटे से छोटे काम को काफ़ी गलती की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुना डालते थे। तो उनका जो 4 साल का बेटा था वो इन सब बातों को बड़ी ध्यान से सुनता था और अपने काम में मस्त रहता था। ठीक एक दिन ऐसे ही खाने के वक्त, खाने के रात को खाने सब के समय से पहले उसका माता पिता ने अपने बेटे को ज़मीन पर कुछ करते हुए देखा। तो उसने पूछा, अरे तुम क्या बना रहे हो? बेटे ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया कि मैं आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। इस बात का लड़के के माता पिता पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और वो बिना बोले ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, और वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उस रात दोनों उस रात दोनों अपने बूढ़े पिता को डिनर टेबल पर वापस ले आए, और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। और ये थी हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 6। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस।